बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, बहलोल तारीख़ का एक ऐसा बेमिसाल किरदार है जिसे आले मोहम्मद के मोइज़े से ताबीर किया जाए तो गलत नहीं होगा। इस नाम के कई और लोग भी गुजरे हैं, लेकिन बहलोल से मुराद अमूमन वही शख्स लिया जाता है जिसने दीवानगी का मफ़हूम बदल दिया और दानिश बुरहानी के मानी समझाए। तारीख़ के सफ़हात में वो वाहिद दीवाना है जो दानाए राज है, और वो तनहा पागल कहलाने वाला है जो दानिशमंदों को हिकमत और दानिश सिखाता है। इसने एक ऐसी अनोखी राह चुनी थी जो आज तक किसी के कदमों से पैमाल नहीं हुई। एक दफ़ा का जिक्र है कि खरासान का एक मशहूर फ़क़ी बगदाद तशरीफ़ लाया तो खलीफा हारून रशीद को भी इससे मुलाकात का शौक़ पैदा हो गया। चुनाचे फ़क़ी को अपने दरबार में बुलाया और गर्म जोशी से इसका इस्तकबाल किया और बड़ी कदर व मंज़लत के साथ अपने पास बिठा लिया। फ़क़ी इतनी इज़्ज़त अफजाई पर फूले ना समा रहा था और खलीफा पर अपने इल्म की धाक बिठाने की कोशिश कर रहा था। खलीफा भी इसके इल्म से खूब मुतासिर हो रहा था कि इतने में कहीं से फिरते फराते बहलोल रहमतुल्लाह अलैह भी दरबार में आ पहुँचे। खलीफा को सलाम किया और इसके पास बैठ गए। फ़कीर ने बहलोल को बोसीदा कपड़े और धूल में आई हुई जूतियाँ देखीं तो कदरे हैरत से हारून रशीद की तरफ देखा और कहने लगा कि आप बहुत रहम दिल और मेहरबान इंसान हैं कि बहलोल जैसे मामूली लोगों को भी अपने दरबार में जगह देते हैं। बहलोल ने जब फ़क़ी के ये अल्फाज सुने तो अपनी जगह से उठ खड़े हुए और अपना आसा ज़मीन पर मारते हुए कहने लगे कि आप अपने नाकस इल्म पर इस कदर मगरूर क्यों हैं? आप मेरी ज़ाहरी हालत का ख्याल ना कीजिए और इसी वक्त मेरे साथ इल्मी मुबाहस करने के लिए तैयार हो जाइए ताकि आपको पता चल सके कि आप तो कुछ भी नहीं जानते। फ़क़ी ने गुस्से भरी नज़रों से बहलोल को देखा और कहने लगा, मैंने तो सुना है कि तुम पागल हो और मैं पागलों के साथ इल्मी मुबाहस नहीं करता। तो बहलोल रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि मैं कब कहता हूँ कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं तो खुद इस बात का इकरार करता हूँ, मगर आप हैं कि अपने इल्म पर बड़ा नाज करते फिरते हैं, तो आइए मेरे साथ मुबाहसा कीजिए। खलीफा हारून रशीद ने कहर आलूद निगाहों से बहलोल की तरफ देखा और इनसे कहने लगा, बहलोल खामोश रहो, तुम नहीं जानते कि तुम किससे बात कर रहे हो, ये खरासान के बहुत बड़े आलिम हैं। तो बहलोल ने बड़े इत्मीनान से कहा कि इसलिए तो मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरे साथ इल्मी मुबाहस करें। खलीफा को भी इल्मी मुबाहसों का बड़ा शौक़ था। फ़क़ी से कहने लगा कि क्या मुज़ायका है अगर आप बहलोल की दावत कबूल कर लें। फ़क़ी कहने लगा, ठीक है, पर मेरी एक शर्त है कि मैं बहलोल से एक मुअम्मा पूछूंगा, अगर तो इसने ठीक जवाब दे दिया तो मैं इसको 1000 अशरफियाँ दूंगा, और अगर ये जवाब ना दे सका तो ये मुझे 1000 अशरफियाँ देने का पाबंद होगा। बहलोल मुस्कुराए और कहने लगे, फ़कीरों के पास मालो दुनिया कहाँ, हाँ मैं खुद को आपके सुपुर्द कर सकता हूँ कि आप एक गुलाम की तरह मुझसे काम लें, और जब तक आपकी अशरफियों की कीमत पूरी ना हो जाए मैं आपकी गुलामी में रहूँगा। फ़कीर ने कहा, मुझे मंजूर है। बहलोल बोले, अगर मैं 1000 अशरफियाँ जीत गया तो वो नादारों और महताजों का हिस्सा होगा कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जहाँ भी दौलत ज़रूरत से ज़्यादा है वहाँ यकीनन किसी हकदार का हक ज़ाया हो रहा है। फ़क़ी बोला, मुझे मंजूर है, और कहने लगा, तो क्या आप तैयार हैं जवाब देने के लिए? बहलोल ने कहा, हाँ मैं तैयार हूँ, आप मुअम्मा बताएं। अच्छा बताओ, एक घर में एक औरत अपने शोहर के साथ बैठी है। इस घर में एक शख्स नमाज पढ़ रहा है और दूसरा रोज़े से है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है और एक ऐसा शख्स अंदर दाखिल हुआ जिसके आ जाने से शोहर और बीवी एक दूसरे पर हराम हो गए। नमाज पढ़ने वाले की नमाज बातिल हो गई और रोज़ादार का रोज़ा जाता रहा। तो क्या तुम बता सकते हो कि बाहर से आने वाला शख्स कौन है? दरबार में सन्नाटा छा गया, लोग एक दूसरे का मुंह तकने लगे। बहलोल ने फौरन जवाब दिया कि घर में दाखिल होने वाला शख्स घर में मौजूद औरत का पहला शोहर है।
जो सफ़र पर गया हुआ था और इतला मिली थी कि इसका दौरान सफ़र इंतकाल हो गया है, और इसकी बीवी ने इसके पास बैठे शख्स से अक़द कर लिया और 2 मर्दों को उजरत दी कि वो मेरे मरहूम शोहर की कज़ा नमाज़ें पढ़ें और रोज़े रखें। इसी असना में इसका पहला शोहर वापस आ गया। चूँकि इसकी मौत की खबर मिली थी, इसलिए औरत के पास बैठा शख्स जिसके साथ इसने अक़द किया था वो औरत पर हराम हो गया और नमाजें और रोज़े रखने वालों की इबादत भी बातिल हो गई। मरहबा, बहुत खूब। खलीफा ने बहलोल की तारीफ की। बाकी वजीर और अमीर भी बहलोल को दाद देने से ना रुके। शोर कुछ कम हुआ तो बहलोल कहने लगा, अली जा की इजाज़त हो तो मैं भी सवाल करूं? खलीफा ने कहा, इजाज़त है। बहलोल बोला, फ़र्ज करें। हमारे पास 1 मटका शीरा और 1 मटका सिरका है। हम इससे सकंजबीन तैयार करने के लिए 1 प्याला सिरका और 1 प्याला शीरा मटकों में से निकाल लेते हैं और दोनों को किसी बर्तन में मिला देते हैं। इस वक्त पता चलता है कि इसमें तो एक चूहा मरा पड़ा है। क्या आप बता सकते हैं कि वो मरा हुआ चूहा सिरके के मटके में था या शीरे के मटके में? अहले दरबार मुस्कुराए। सबकी निगाहें फ़कीह पर लगी हुई थीं कि वो इस मामले को किस तरह हल करता है। फ़कीह गहरी सोच में डूब गया और काफ़ी देर तक एक लफ्ज़ भी ना बोला। खलीफा हारून इतना इंतज़ार न कर सका और बोला, बहलोल ने तुम्हारा मामला हल करने में 1 लम्हा भी नहीं लगाया। तुम्हें भी इसके सवाल का जवाब इसी तरह देना चाहिए। फ़कीह नादाम सा हो गया। इसकी निगाहें झुक गईं। आखिरकार इसको अपनी कम इल्मी का एतराफ़ करना ही पड़ा। फ़कीह बोला, अलीजा, मैं इस सवाल को हल नहीं कर सकता। खलीफा हारून ने बहलोल की तरफ देखा और इससे कहा कि तुम ही इस मामले को हल कर दो। बहलोल मुस्कुराए और फ़कीह से कहने लगे, क्या हजरत आप अभी भी अपनी नासमझ के कायल होते हैं या नहीं? फ़कीह बोला, बहलोल, तुमने मुझे एहसास दिला दिया कि इल्म की कोई हद नहीं। किसी की ज़ाहरी हालत देख कर इसे कमतर होने का ख्याल नहीं करना चाहिए। बहलोल बोला, तो सुनिए जनाब कि हमें चाहिए कि इस चूहे को सकंजबीन से निकाल कर अच्छी तरह धो लें, फिर इसका पेट चाक करें। अगर इसके पेट में सिरका हुआ तो समझ ले कि वो सिरके के मटके में था। अगर शीरा हुआ तो फिर इसने शीरे में डुबकी लगाकर जान दी है। लिहाजा जो कुछ भी इसके पेट में हुआ, इस शय के मटके को ज़ाया कर देना चाहिए। अहले दरबार अश अश कर उठे। खलीफा हारून बहुत खुश हुआ। फ़कीह ने सर झुका दिया और 1000 शर्फियाँ बहलोल के सामने ढेर कर दी। बहलोल ने तमाम शर्फियाँ समेट कर अपनी झोली में डाली और महल से बाहर निकलते ही ज़रूरतमंदों में बांटने लगा। जब वो बिस्तर पर पहुंचा तो इसकी झोली खाली थी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।